आरपीएससी ने आरएस प्रीलिम्स की ऑफिशियल आंसर की रिलीज कर दी। सभी कैंडिडेट ने जो अपने आंसर्स हैं उनको मैच भी कर लिया होगा और अब फिर से ये क्वेश्चन सामने आ रहा है कि अब कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखो, कट ऑफ को लेकर के जो डाउट पहले बना हुआ था जब एग्जाम हुआ 27 अक्टूबर 2021 को, और अब जो ऑफिशियल आंसर की उसके बाद में भी कट ऑफ को लेकर के डाउट बना हुआ है, उसको लेकर के बहुत सारे कारण हैं। सबसे मेजर रीजन की अगर हम बात करें तो रूल नंबर 15 आता है। रूल नंबर 15 अगर इंप्लीमेंट नहीं होता तो सभी को पता है कि जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा नीचे जाने वाली थी, क्योंकि इस टाइम हमने देखा कि प्रेजेंस भी काफी कम थी, जो पेपर में वेरिएशन देखने को मिला वो भी बहुत ज्यादा देखने को मिला था, और इसके अलावा जो सेंटर्स जो आए थे वो भी स्टूडेंट्स के एक जगह से दूसरी जगह थे। लेकिन रूल नंबर 15 हालांकि इस वैकेंसी के ऊपर इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन फिर भी जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं जाएगी। मतलब पहले ये बोला जा रहा था ना कि 88 प्लस मान लो, 90 प्लस मान लो, इतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। सीधी सी बात यह है कि अगर हम ऑफिशियल आंसर की को देखें तो आरपीएससी ने जिस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर माने हैं उस तरीके से जिन बच्चों ने अपने नंबर जितने काउंट कर रखे थे उससे 4-5 नंबर का वेरिएशन तो इजीली हर किसी के नंबर में आने को देखने को मिल रहा होगा। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो 4 क्वेश्चंस को आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है। उन 4 क्वेश्चन में जो कमिटीज वाला क्वेश्चन है उनको लगभग हर किसी कैंडिडेट ने अपने आंसर को, जिन्होंने इसको क्लिक किया था वो लगभग सभी इसको सही मान रहे थे, लेकिन आरपीएससी ने इसको डिलीट ही कर दिया। इस तरीके से ये तो हो गए डिलीटेड वाले क्वेश्चन। मतलब पहले आपके पास में 150 क्वेश्चन थे, अब हो गए 146 क्वेश्चन। दूसरा रीजन ये आता है कि रिट किन किन क्वेश्चंस पर लग सकती है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस पर माना जा रहा है कि रिट लगने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 3 माना है आरपीएससी ने, इसको देख लीजिए। ये क्वेश्चन है फेस्टिवल से रिलेटेड और इसका आंसर आरपीएससी ने गलत माना है। ऑफिशियल जो साइट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो ये बोलते हैं कि जो गणगौर है वो चैत्र माह में आती है, पर्युषण पर्व पद में आता है, तो इसके प्रूफ भी अवेलेबल है, तो इससे इसका आंसर चेंज होने वाला है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनका क्रम पूछा था, उसको लेकर के भी रिट लगने वाली है। गवर्नर वाला जो क्वेश्चन है उसको लेकर के भी रिट लगेगी। रीजनिंग का एक क्वेश्चन है उसको लेकर के भी रिट लगने वाली है। कुछ कैंडिडेट्स रूमा देवी वाले क्वेश्चन को लेकर के भी बोल रहे हैं, कुछ उड़ान जो स्कीम है उसको लेकर के भी दावा कर रहे हैं कि इन सारे क्वेश्चंस पर रिट लग सकती है। अब देखो, जब रिट लगेगी उसके बाद में जो आरपीएससी है वो किसको अपना आंसर मानती है, किन किन क्वेश्चंस को चेंज करती है, तो इसके बेसिस पर ये बोला जा सकता है कि जिस कट ऑफ को हाई प्रेडिक्ट किया जा रहा था कट ऑफ उतनी नहीं जाने वाली है। तो हमारे अकॉर्डिंग, वोल्केनो आरएस अकेडमी के अकॉर्डिंग, वो सारे कैंडिडेट्स जिनकी अगर हम सेफली स्कोर की बात करें तो मेल में अगर हम बात करें 75 प्लस जो स्कोर कर रहे हैं वो अपने आप को सेफ माने और मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो वो कैंडिडेट जिनके कट ऑफ 65 प्लस, जिन्होंने हर कैटेगरी से आप इसको मैच कर सकते हो, लास्ट ईयर की जो आप कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग इसको वेरी कर सकते हो। ये जो नंबर है वो जनरल मान लीजिए, ओबीसी मान लीजिए, एमबीसी जो है वो मान लीजिए, और जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस, उन सभी कैटेगरी के लिए सेम रहने वाले हैं, और ये सेम वो फीमेल हैं उनके लिए में रहने वाले हैं। आप थोड़ा सा वेरी कर सकते हो एससी और एसटी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अगर आप चाहते हो कि हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग कट ऑफ बताई जाए, टीएसपी नॉन टीएसपी एरिया के अकॉर्डिंग, जो डिसेबिलिटी वाले पर्सन हैं उनके अकॉर्डिंग, जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके अकॉर्डिंग, तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइए। हम आपके लिए सेफ इंफॉर्मेशन अलग से मतलब सेपरेट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो सिर्फ और सिर्फ जिन कैंडिडेट को लेकर के इतना स्कोर जिनका बन रहा है उनको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस मंथ में जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो आ जाएगा, और जो मेंस जो आपका एग्जाम है उसको एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि फेब 2022 में आपका मेंस हो जाएगा। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर दी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 130 प्लस भी वो गेन कर रहे हैं, 140 प्लस भी गेन कर रहे हैं, तो आपका जो कंपटीशन है वो इन स्टूडेंट्स के साथ में होने वाला है। और ये जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जिनके भी इतने नंबर बन रहे हैं वो अपने आप को सेफ मानो। सबसे पहले अपना एक ग्रुप बनाओ, ग्रुप सीरियस कैंडिडेट का। उन ग्रुप को लेकर के आप डिसाइड करो, अपने टारगेट डिसाइड करो, अपने सिलेबस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करो और उन पार्ट के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को कंप्लीट करो।
आपके पास टाइम कम है और उस टाइम में आपको कंप्लीट सिलेबस जो है वो रिपीट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर राइटिंग भी आनी चाहिए, आपके जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होने चाहिए, तभी आपके आंसर में एक्स्ट्रा अन्य कैंडिडेट से आपको एक्स्ट्रा मार्जिन में नंबर दिए जाएंगे। इसके अलावा आरएएस में हम फोर्थ पेपर की अगर हम बात करें तो वो डिसाइडिंग बन गया है, तो सबसे ज़्यादा आपको साथ साथ में, ऐसा नहीं है कि स्पेशली इसके ऊपर टाइम देने की ज़रूरत है, 3 पेपर आप साथ साथ में पढ़ते जाइए, बीच में आप हर दिन कुछ टाइम डिसाइड कीजिए जिसमें आप फोर्थ पेपर को भी डिस्कशन करेंगे। स्पेशली जो व्याकरण वाला पार्ट है, ग्रामर वाला पार्ट है, उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन उठ करके आते हैं और उनमें से आप 70 नंबर के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, अगर वो आपके सही हैं तो सही है, गलत है तो गलत है, तो ये जो नंबर है ना वो आपको एक्स्ट्रा पुश देते हैं, जिनका ये बेस्ट पार्ट है वो उसको एक्स्ट्रा पुश देते हैं। और 2018 का जब रिजल्ट आया तब आपने देखा होगा कि जो फोर्थ पेपर है उसने मेजरली डिसाइडिंग पेपर के रूप में रोल प्ले किया है। तो आपको इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। जिनके भी इतने नंबर बन रहे हैं वो अपने आप को सीरियस कैंडिडेट मान करके अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। रिजल्ट आने के तक का अगर आप वेट करोगे, अगर आप इन हो जाते हो, मान लो 65 हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, 67 कट ऑफ चली गई या उसमें 77 चली गई, तो आप 2 नंबर से तो पीछे रहे ना, 2 नंबर से पीछे रहे, मान लो आपको नहीं हो पा रहा है, ये पहले हम मान रहे हैं कि हो रहा है आपका, मान लो नहीं हो पाता है, तो जो नेक्स्ट वैकेंसी है ना वो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, उसमें आप 2023 के स्टार्टिंग में आप मान लीजिए वो वैकेंसी आ जाएगी और ये जो गवर्नमेंट जाएगी उससे पहले पहले आपका प्रीलिम्स करवा के जाएगी। तो आपके पास में अगर मोटा मोटा देखें तो 2022 वाला जो साल है वो बचा हुआ है। देखो लास्ट ईयर जब पेपर दिया था, अगर आपका उससे और इसके स्कोर में ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहा है तो मतलब आपके फाउंडेशन में कुछ गड़बड़ है। तो आपको फाउंडेशन जो है वो मजबूत करना होगा, तभी जा करके तो आप 130 प्लस वालों से compete कर पाओगे ना, क्योंकि ये तो आगे आने वाली जो वैकेंसी है उसमें भी आएंगे ऐसे लोग तो जिनके 130 प्लस वो गेन कर रहे होंगे। तो उनसे अगर आपको कंपटीशन करना है तो आपका जो फाउंडेशन है वो बेस्ट होना चाहिए, और फाउंडेशन 2 महीने की प्रिपरेशन से आरएस में नहीं आएगा, उसको लेकर के आपको एक लॉन्ग प्रोसीजर के तहत आपकी स्टडी करनी होगी, तभी जाकर के आपका जो रिजल्ट है वो बेहतरीन आने वाला है। अभी देखो वैसे कट ऑफ के बारे में प्रेडिक्ट हम और ज़्यादा अच्छे से तब कर पाएंगे जब जो जिन क्वेश्चंस पे रेट लगती है और उसके बाद में आरपीएससी उनका क्या आंसर मानती है, क्या कितने क्वेश्चंस को डिलीट करती है, तो उसके बाद में और ज़्यादा देखने को मिलेगा कि कट ऑफ में कितना वेरिएशन हो सकता है। तो ये हमने बताया कि आपको अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। ओके, थैंक यू।